नाइट हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि अल्लाह की रस्सी को तुम सब मिलकर थाम लो, मजबूती के साथ। पूरी दुनिया के अंदर देखो, सीरिया में क्या हो रहा है? प्रोपेगेंडा है कि शिया सुन्नी फसाद हो रहा है। ये सच्चाई नहीं दोस्तों, प्रोपेगेंडा है। इजिप्ट में सोशियो रिलीजियस बनकर आए, ये तरीका है इनका, जान लो। सोशियो रिलीजियस बनकर आते और कब पॉलिटिकल हो जाएंगे समझ नहीं आता। मिस्र के अंदर मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से आए, तानाशाह के खिलाफ आवाज उठाई, बोला हमारा सुन्नी मुसलमान खड़ा हो गया। इधर तानाशाह को हटाया, कब पॉलिटिकल हो गए समझ में नहीं आया। मुस्लिम ब्रदरहुड पॉलिटिकल हो गई। यही वजह है कि जब ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मैदान में आया, उन्हें अपनी हरकत याद आई। क्या बात है। और तभी इन्होंने अपने चबाए करने वाले हम लोगों के मुंह में डाल दिए और बहुत से लोग बोलने लगे कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सियासत करने आई है। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है दोस्तों, यही तो हमने किया नहीं जिस पर ये छा है। अगर इतना ध्यान दिया होता, लेकिन मैं अपने उलमा की बारगाह में ये कहूंगा, इसको जो सजराए ममनुआ बनाया है, मैं ये नहीं कहता कि आप एमपी और एमएलए बने, इलेक्शन के लिए जाए वोट मांगने, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि ऐसे अफराद तैयार करें जो पार्लियामेंट में और असेंबली हाउस में हमारी बात जाकर करें। ऐसे अफराद की तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो दोस्तों, आज हुसैन आजम के नाम पर इकट्ठा हुए और आपको बुलाया इसलिए था मैंने, जाओ इस ग्राउंड में इकट्ठा होकर इस मुल्क की हुकूमतों को बताओ कि यहां पर यजीदी ज्यादा है या हुसैनी ज्यादा है। तो ये कहते हुए कि वहाबियों की हमें ना इमामत कबूल है ना क़यादत कबूल है, दोनों बोलना तो बहुत कुछ था, वक्त कम पड़ गया। बहुत कुछ आपके इलाके में बोल चुका हूं, कहा तो यह था कि खूब जम के बोलूंगा, लेकिन वक्त कम है। अरे बोल तो ले, लेकिन वक्त नमाज का 2 बजे यहाँ मस्जिद में नमाज हो, ठीक है। तो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से पॉलिटिकल बन गए, हुकूमत में आ गए और आते ही साथ पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का मरकजी इदारा अल-अज़हर, जहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वहाबिज़्म और सल्फिज़्म की तालीम नहीं दी जाएगी, सबसे पहला काम यही किया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश किया। और जैसे ही कोशिश किया, वहां के मुफ्ती आजम ने आवाज उठाई, पूरे मुल्क का सुन्नी मुसलमान, दुनिया में कभी भी इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा सुन्नी मुसलमान सड़क पर निकल आया। लेकिन क्या कहा जाए, मीडिया तो हाईजैक हो चुका है, बिलखुसूस उर्दू मीडिया। न्यूज कुछ और आती है, पढ़ते हम कुछ और हैं। 2 करोड़ का जिक्र नहीं हुआ, पर मुस्लिम ब्रदरहुड जब फील्ड में थी तो सारे जिक्र थे। आज मुर्सी हीरो बनाकर यहाँ के मीडिया के जरिए पेश किया जा रहा है और अल-सीसी फिरौन नजर आ रहा है। सीरिया के अंदर आ जाएंगे, अजवाबी मारता है दोस्तों। इस मुल्क में न जाने कितने कब्रिस्तान
कितने बुजुर्गों के आस्थाने ऐसे हैं जहां मुसलमान देखभाल नहीं कर पा रहा। पर आज तक इस मुल्क में ऐसी कोई तारीख नजर नहीं आई कि किसी मजार को तोड़कर यहाँ के हिंदू ने उनकी लाश निकाल दी हो। कहीं नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर देख रहा है तो सीरिया में जाकर देखो। हज़रत हिज्र बिन अबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आस्थाने को तोड़कर उनकी लाशें मुबारक को निकाल कर बेहुरमती की गई। न ये काम शिया करेगा, न ये काम सुन्नी करेगा। अब कौन कर रहा है मजारों के तोड़ने का काम? जानते हो ना? तो फिर बचाओगे तब अपनी चीजों को। मजबूत किनारों के साथ खड़े हो जाओ। लड़ाई हम लड़ेंगे तुम्हारी, लड़ाई हम लड़ेंगे। तुम्हें साथ देना है। आज के बाद ये अज़्म कर लो, ये तंजीम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, ये हर सुन्नी मुसलमान की तंजीम है और इसका कोई भी ऐलान। बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। अब मैं मीडिया के हवाले से ये बात अपनी हुकूमतों को पहुंचाना चाहूंगा। नोट कर ले, हिंदुस्तान का आईन इंतहाई सेकुलर और इंसानी हुकूक की हिफाजत करने की नीयत से बनाया गया है। आर्टिकल 14 में सभी लोगों को कानून की नजर में बराबरी का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 15 में तालीमी इदारों में सभी शहरियों को बराबर के हक की गारंटी दी गई है। आर्टिकल 16 में रियासत के तहत नौकरियों में सभी शहरियों को बराबरी के हक दिए जाने की गारंटी दी गई है। इन तीनों आर्टिकल के सबब हिंदुस्तान में किसी भी शख्स या शहरी के खिलाफ उसके मजहब, नस्ल, जात, जिन्स, पैदाइश या रिहाइश की जगह की बुनियाद पर कोई तकलीफ नहीं की जा सकती। आर्टिकल 25 में सभी लोगों को मजहब और अकीदे की आजादी की गारंटी दी गई है। ये खुशी की बात है कि आइन की कानूनी गारंटी के अलावा हिंदुस्तानी समाज आमतौर से सभी को बराबरी का दर्जा दिए जाने पर यकीन करता है। इसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन एससीएस ऑर्डर 1950 के पैरा नंबर 3 में हुकूमत हिंद ने ये शर्त लगा दी कि आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट को दिए जाने वाली सहूलतें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हिंदू, सिख या नौबौद्ध हो। इस मजहबी तफरीक के सबब 1950 से अब तक मुसलमान और ईसाई दलितों को सरकारी तालीम गाहों, सरकारी नौकरियों और दूसरे मामला जो उन्हें हम पेशा हिंदू, सिख या नौबौद्ध को मिल रहे हैं। 1952 से अब तक 15 पार्लियामेंटों के इलेक्शन में तकरीबन 540 सीटें मुसलमान और ईसाई दलितों को उन इलाकों में मजीद मिल सकती थी जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके में रिजर्व की गई है। इस नुकसान का अंदाजा
इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्लियामेंट में अब तक तकरीबन 450 मुसलमान मेंबर बन चुके हैं और 540 सीटों से महरूम किए गए हैं। इसी तरह असेंबलियों में मुसलमानों को 1952 से 1952